देखे गए। ट्रंप का कहना है कि युद्ध खत्म होने के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है। ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी खबर, जहां ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर के चर्चा हुई, ट्रंप ने इसी बीच पुतिन को फोन किया। ईरान के 83% ड्रोन हमले कम हुए हैं। ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप की धमकी पर हालांकि ईरान का जवाब भी एक तरीके से अब सामने आ चुका है। ईरान के 83% ड्रोन हमले कम हुए हैं और ट्रंप की तरफ से कहना है कि युद्ध खत्म होने के करीब है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को फोन भी किया हुआ है। ईरान युद्ध को खत्म करने पर चर्चा हुई है। साथ ही ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब भी आया है। कहना है कि हम 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देंगे। ईरान की सेना के अधिकारी का बयान आया है, जहां उनका कहना है कि हम 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देंगे। दुश्मनों को होर्मुज़ में अनुमति नहीं है, ईरान की तरफ से। साथ ही ईरान युद्ध को लेकर के ट्रंप का बड़ा दावा हुआ है। इससे पहले ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देंगे। ईरान की सेना के अधिकारी का बयान आया। ईरान का कहना है कि दुश्मनों को होर्मुज़ में अनुमति नहीं मिलेगी। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब साफ साफ सामने आया है, जिसमें 1 लीटर तेल भी नहीं भेजने की बात कही गई है। ईरान की सेना के अधिकारी का बयान सामने। और इसी बीच ईरान युद्ध को लेकर के ट्रंप का बड़ा दावा भी सामने आया, जहां ट्रंप का कहना है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट पर हमला करने वाला था ईरान। 1 हफ्ते के अंदर ईरान हमला कर देता। ट्रंप की तरफ से जो बयान निकल के सामने आया, ईरान युद्ध को लेकर के ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है कि 1 हफ्ते में ईरान हमला कर देता इजराइल और मिडिल ईस्ट पर। ईरान हमला करने वाला था, करीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान हमला कर देता। ट्रंप की तरफ से इसी बीच बड़ा दावा निकल के सामने आया। आपको बता दें कि इसी बीच दक्षिणी लेबनान पर भी आईडीएफ का बड़ा हमला देखा गया है। ट्रंप और ईरान के सेना अधिकारी दोनों के बीच दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ का बड़ा हमला निकल के सामने आया, जहां हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट का चीफ मारा गया। आईडीएफ की तरफ से जानकारी आई, नस्र यूनिट के कमांडर अबू हुसैन राघेब को मारने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की फंडिंग नेटवर्क को तबाह किया है। हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट का चीफ मारा गया। नस्र यूनिट के कमांडर अबू हुसैन राघेब को आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की फंडिंग नेटवर्क को तबाह किया है। नस्र यूनिट के कमांडर अबू हुसैन राघेब को मारने का दावा किया गया है। साथ ही आईडीएफ की तरफ से जानकारी निकल के सामने आई कि हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट का चीफ मारा गया है। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ का एक तरीके से बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में युद्ध की आग हर दिन और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से भड़का संघर्ष अब 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरा क्षेत्र युद्ध के साए में है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है, जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि बदलती परिस्थितियों पर उसकी पैनी नजर बनी हुई है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार लगातार हालात की समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने देश के पूर्वी हिस्से में एक बैलिस्टिक मिसाइल और 2 ड्रोन को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अल खारज गवरेट के पास उड़ रहे ड्रोन को भी समय रहते नष्ट कर दिया गया है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि देश की सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंक हमले में मारोनाइट कैथोलिक पादरी फादर पियरे अल राकी की मौत हो चुकी है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार टैंक ने उस घर पर दोबारा गोला दागा जहां गांव के लोग घायलों की मदद करने पहुंचे थे।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले सप्ताह से इजरायली हमलों में अब तक लगभग 394 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी कि युद्ध का अंत वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा। साथ ही IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल ने हमले जारी रखे तो क्षेत्र से तेल निर्यात तक रोक दिया जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि होर्मुज़ जल मध्य में जहाजों को होने वाले खतरों को खत्म करने की कार्रवाई अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी सुरक्षा में चल रहे जहाजों पर हमला हुआ तो उसके परिणाम बेहद गंभीर हो जाएंगे। तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार धमाकों और हवाई हमलों के बीच हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। दुनिया की नजर अब इस युद्ध पर टिकी हुई है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, साथ ही ट्रंप का अल्टीमेटम भी आया। एक तरफ ईरान के सेना अधिकारियों की तरफ से बयान जारी हुआ कि 1 लीटर तेल भी हम जाने नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से भी चेतावनी दी गई। साथ ही इसी बीच ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की। ईरान की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है उस युद्ध को रोकने पर चर्चा की गई है। और युद्ध के बीच ईरान का संदेश भी कि ईरान के लोग पूरी तरह से देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है। युद्ध के बीच ईरान की तरफ से जो संदेश जारी किया गया कि भविष्य में ईरान की जनता पूरी तरीके से तैयार है, जरूरत पड़ने पर ईरानी लोग जमीन पर उतर जाएंगे। कतर ने ईरान के हमलों पर बड़ा धोखा महसूस किया है। आपको बता दें, कई देशों ने ईरान विरोधी युद्ध में हिस्सा न लेने का साफ संकेत भी दिया हुआ है। और ये पूरी टाइमलाइन ईरान के जंग की, जहां अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा ज्वाइंट हमला शुरू किया 28 फरवरी को। उसके बाद 1 मार्च को ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। उसके बाद अमेरिका का B-2 बॉम्बर से हमला हुआ। ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट, 9 नेवी जहाज। साथ ही 3 मार्च को सऊदी अरब कुवैत में दूतावास अस्थायी रूप से हुए। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अब बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। दोनों के बीच सुलह करने की बात हो रही थी, लेकिन जिसके बाद ट्रंप का कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से अब तक 17,000 अमेरिकी सुरक्षित हैं। ट्रंप बोले कि ईरान नया सुप्रीम लीडर अमेरिका के बिना नहीं चुनेंगे।